करते हैं कि राज्य भर में बसें चलेगी या नहीं चलेगी। तो राज्य सरकार के नए नियम के अनुसार इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस संचालन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आसान भाषा में अगर बताऊं तो एक राज्य से दूसरे राज्य की बसें नहीं चलेगी और एक जिले से दूसरे जिले की बसें नहीं चलेगी। सिर्फ वही बसें चलेगी जिसे जिला प्रशासन परमिट करेगी किसी सेवा के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर हवाई जहाज से, रेल से, सड़क मार्ग से झारखंड आते हैं तो उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। या तो उन्हें होम क्वारंटीन होना पड़ेगा या तो जिला प्रशासन की तरफ से जो जगह उन्हें अलॉट किया गया है वहां उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा। क्वारंटीन के दौरान उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। इस क्वारंटीन के नियम में एक बड़ी बात कही गई है। यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने जाने वाले कर्मियों तथा 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जाने वाले लोगों पर यह क्वारंटीन का नियम लागू नहीं होगा। आप चाहे कोई भी हो, आप एयरलाइन, ट्रेन या निजी वाहन से अगर झारखंड आते हैं तो प्रवेश स्थल पर कोरोना की जांच करानी होगी। साथ ही सड़क मार्ग से अगर आ रहे हैं तो बॉर्डर के समीप चेकिंग पॉइंट पर आपकी कोरोना की जांच होगी। कैसे भी आए कोरोना की जांच होगी। जो भी व्यक्ति बाहर राज्य से झारखंड में आएंगे उन्हें jharkhandtravel.nic.in पर पहले जानकारी देनी होगी कि वो कहां से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। वे जब राज्य से बाहर जाएंगे तो उसकी जानकारी भी उन्हें jharkhandtravel.nic.in पर देनी होगी। अगर आप अपने निजी गाड़ियों से कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास ई पास होना अनिवार्य है। इसके साथ में आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना भी अनिवार्य है। तो इसके लिए ई पास की जरूरत नहीं है। एवं अगर आप अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं या एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं तो इसके लिए ई पास की जरूरत नहीं है। राज्य के अंदर वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई रिक्शा का परिचालन के लिए ई पास का जरूरत नहीं है। इनके लिए सिर्फ एक रूट निर्धारित किया गया है। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास आवश्यक नहीं है। भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई पास की आवश्यक नहीं होगी। राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। ई पास को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा सस्पेंस है। तो आपके हर सवालों का जवाब मैं देता हूं। अगर आप अपने जिले में कहीं घूमते हैं तो क्या इसके लिए आपको ई पास का जरूरत है? जी बिल्कुल। अगर आप अपने जिले में भी कहीं घूमते हैं तो आपको ई पास का जरूरत होना अनिवार्य है। सवाल दूसरा, क्या 2 पहियों को भी ई पास लेना होगा? जवाब, जी हाँ। अगर आप 2 पहिए से भी कहीं जाते हैं तो आपके पास ई पास होना जरूरी है या 2 पहिया भी निजी वाहन में शामिल है। सवाल, क्या होटल व रेस्टोरेंट के वैसे कर्मी जो फूड, बड़ा सवाल कि ई पास कैसे बनाया जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि ई पास बनाने के लिए ना आपको अफसर के पास जाना पड़ेगा, ना ही उन्हें रिश्वत देनी पड़ेगी। ई पास आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। आप झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट e-pass-jharkhand.nic.in से आसानी से ई पास बना सकते हैं। झारखंड में शादी विवाह को भी लेकर एक नया नियम लागू किया गया है। शादी या तो घर पे या तो कोर्ट में होगा। शादी विवाह किसी भी सार्वजनिक स्थल पे नहीं होगा। शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन को जोड़कर सिर्फ 11 लोग ही सम्मिलित हो पाएंगे। शादी विवाह में बैंड बाजा या डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।